SKS A1 नॉलेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे हम करेंगे और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 140। मतलब 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए 140 का हम फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो 2 7 14, उसके बाद 0, मतलब 70 दूनी 140। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो यह जाएगा 2 3 6, 1 बचेगा और 2 पंजे 10। फिर 2 से करेंगे तो 2 से ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये 5 जो है वो एक विषम संख्या है। अगर ट्राई करते हैं 2 1 कम 2, 2 7 14, नहीं जाएगा। तो इसमें पूरा विभाजित होना चाहिए संख्या। तो यहाँ पे अब हम करेंगे 5 से। तो 5 7 35, ठीक है, और 7 एकम 7। तो यहाँ देखिए 1 आ गया। अब ये हमारा जो गुणनखंड था वो हो गया, और सारे के सारे इसके जो गुणनखंड है वो अभाज्य है। देखिए 2 ये भी अभाज्य, 5 ये भी अभाज्य और 7 ये भी अभाज्य। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 बार आया है तो इसको 2 के पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है इसका, वो है 156। वो है 156। 156 है तो उसको भी वैसे ही करेंगे 156। अब 156 का हमको करना है तो ये होगा क्या, 2 से हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6 और 2 9 18। फिर ये होगा 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 3 के 9, ठीक है। अब 13 कम 13। तो यहाँ भी 1 आ गया, तो ये भी इसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको भी हम रीअरेंज कर लेंगे, अच्छे तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 इंटू 3 और इंटू 3। तो ये 156 के अभाज्य गुणनखंड है। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको कर लेते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है वो क्या है, वो दिया गया है 3825, मतलब 3825, ठीक है। अब 3825 का भी हम कर लेते हैं, 3825। तो चलिए 3825 का जब हम फैक्टर गुणनखंड करेंगे तो वो क्या होगा, तो सबसे पहले हम 3 से करते हैं। तो 3 1 जा 3, उसके बाद 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, उसके बाद 3 5 15। इसके बाद अगेन 3 से, तो यहाँ पे 3 चौक के 12 और 3 दूनी के 6 और 3 5 15। फिर क्या होगा, ये अब होगा 5 से, तो 5 8 40 और 2 बचेगा तो हो जाएगा 5 5 25। फिर 5 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 17, 17 25 85 और 17 से कर देंगे 17 कम 17, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 3825 का फैक्टर हो गया वो हो गया 3 इंटू 3 गुणे 5 गुणे 5 इंटू 17। तो इसको भी थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 इंटू 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर जो 4 है पहले पार्ट का, वो है 7400 नहीं 5005। ये है 5005। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5005। तो 5005 का क्या करेंगे, 5005 का फैक्टर करेंगे। तो 5005 का जब हम फैक्टर करेंगे तो वो क्या होगा,
5005 का जो फैक्टर करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हम 5005 का फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले ये 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, 0 0, फिर 5 एकम 5, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे क्या, जो इसके बाद हमारा जो होगा वो 7 से होगा, और ये आ जाएगा 7 1 जा 7 और 3 बचेगा, और 7 चौक 28, और फिर ये 7 त्रिक 21, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये जाएगा 11 से, 11 1 जा 11, और उसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा और 3 यहाँ पे, तो 11 3 33, और ये 13 से चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो जो 5005 का फैक्टर आया वो क्या आया, 5 इंटू 7 इंटू 11 और इंटू 13, ये 5005 के अभाज्य गुणनखंड हैं। और इसका जो 5वां क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट, वो है 7429। तो 7429 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये सबसे पहले हमारा 17 से कटेगा तो क्या होगा, 17 चौका 68, और यहाँ पे 6 बचेगा तो यहाँ पे 2 उतरेगा तो 62, और फिर 17 तियाँ 51, उसके बाद 11 बचेगा और यहाँ पे 9 उतारेंगे तो हो जाएगा 119, फिर 17 सत्ते 119, उसके बाद हम लोग 19 से करेंगे, 19 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19 दूना 38, 5 बचेगा, और 19 तियाँ 57, और 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो 23 से करेंगे तो 23 एकम 23, ठीक है। तो 7429 का जो फैक्टर होगा वो 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 एंड 23, मतलब 7429 का जो गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड, वो 17, 19 और 23 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 1.2 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो जो 26 का फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, वो होगा 2 इंटू 13, 2 गुणे 13, 13 दूनी 26, और जो 91 का होगा वो होगा 7 इंटू 13, 13 सत्ते 91, ठीक है। अब इसका हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या होता है, हम सभी संख्याओं को लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 को ले लिए, यहाँ पे 7 है 7 को ले लिए। अब देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो किसी एक 13 को हम एडॉप्ट कर लेंगे, मतलब यहाँ से 13 13 को ले लिए। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91, और 91 का गुणा 2 में करेंगे, 2 एकम 2 और 2 नवा 18, मतलब 182। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। अब बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिए 13 क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों में, तो यहाँ से 13 जो होगा वो एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है। अब इसकी जांच करनी है। तो जांच में क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोनों संख्या जो है वो है 26 इंटू 91 बराबर एचसीएफ इसका कितना आया है, एचसीएफ आया है 13, और इसका जो एलसीएम आया है वो आया है 182। तो जब हम इसका 26 और 91 का जब गुणा करते हैं तो ये आएगा 2366, और यहाँ भी आएगा 2366। तो दोनों संख्याओं का जब हम गुणा किए तो ये आया 2366, और यहाँ भी गुणा करने पे आया 2366। इसका मतलब ये उत्तर की जांच सही है,
मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, वो है 510 और 92। तो 510 का हम फैक्टर गुणनखंड करते हैं। तो 510 का जो गुणनखंड है वो होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17। ठीक है, देखिए 17 पचे 85 और 85 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 बटे 24। देखिए 17 पचे 85 और 85 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 बटे 24 से 25। ठीक है, और 200 उसका फिर 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 510। अब बात करते हैं 92 का। तो 92 का होगा 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 और गुणे 23, मतलब 23 दूनी 46 और 46 दूनी 92। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की। तो एलसीएम में हमने बताया था, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन जिसकी संख्या ज़्यादा बार होगी, मतलब यहाँ पे जो 2 है वो ज़्यादा है, ज़्यादा संख्या में है, तो उसको हम प्रायिकता पहले देंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे 2, 2 बार है तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2। यहाँ पे अकेला था, इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिख लिए। अब यहाँ पे 3 एक ही है, 3 को ले लिए। फिर 5 एक है, 5 को ले लिए। फिर इसके बाद 17 है, 17 को भी ले लिए, और 23 है, 23 को लिए। इन सब का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आएगा 23,460। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ जो होगा इसका, इसमें जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो एक 2 मिल गया हमको। यहाँ पे 2 है और इसमें 2 नहीं है। 3 है, 3 भी नहीं है। 5 है, 5 भी नहीं है। 17, 17 भी नहीं है। 23, 23 यहाँ भी नहीं है। मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 2। ठीक है, अब इसके उत्तर की हम जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच क्या होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब दोनों संख्या जो है वो क्या है, 510 और 92, और यहाँ पे एचसीएफ इसका आया है 2 और एलसीएम जो आया है वो आया है 23,460। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 46,920, और इसके एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा करेंगे तो ये आएगा 46,920। ये भी दोनों बराबर आया। इसका मतलब ये भी हमारा दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम को संतुष्ट करता है, मतलब उत्तर की जांच सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन, पार्ट 3, 336 और 54। तो 336 का जब हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो वो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7। तो ये 336 का गुणनखंड है। उसके बाद हम 54 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 54 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद अब हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम चलते हैं। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है उसकी संख्या ज़्यादा है, वो 4 बार है, तो हम उसको लेंगे जो ज़्यादा बार है। तो यहाँ पे हमने 2 को लिया 4 बार। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन जो यहाँ पे 3 है उसकी संख्या ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा संख्या में है उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, उसके बाद 7, तो 7 के लिए। अब इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 3024। इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 3024। अब बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसमें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 हमको कॉमन मिल गया। यहाँ पे 3 है, इसमें भी एक 3 है, एक 3 भी कॉमन मिल गया। और भी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि दोनों में उपलब्ध हो। देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें 4 2 है, लेकिन हमको 4 2 से मतलब नहीं है। हमें मतलब है अगर यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 होना चाहिए, फिर से यहाँ पे 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए, तभी हम कॉमन लेंगे।
तो यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 1 2 था, दोनों में है तो 1 को हमने कॉमन लिया। फिर यहाँ पे 3 है, इसमें भी 1 3 है तो 1 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इसका जो HCF आ गया वो आ गया 6। अब इसकी भी उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच, दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होगा किसके, HCF इंटू LCM के। तो दोनों संख्याएं जो हैं वो हैं 336 और 54, और यहाँ पे जो HCF हमारा आया है वो आया 6 और जो LCM है वो 3024। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पे आएगा 18,144, और HCF और LCM का मल्टीप्लाई करने पे ये भी आएगा 18,144। इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन किया है वो सही किया है। तो आप भी जब क्वेश्चन करिएगा तो आपका भी ये उत्तर की जांच सही आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक किए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं आगे के क्वेश्चन के बने रहने के लिए। थैंक यू।